साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अदालत में खड़े होकर बड़ा दावा कर दिया। बोले 9 मई के वाकयात लंदन प्लान का हिस्सा थे। ये मंसूबा पीटीआई को खत्म करने, उन्हें जेल में डालने और नवाज शरीफ को लाने के लिए था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट में पेशी के मौके पर कहा, हालात देखकर खदशा है कहीं ये इलेक्शन से भाग ही ना जाएं। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने शादी से पहले बुशरा बीबी से ताल्लुकात की बातों को घटिया इल्जाम करार दे दिया। कहा, कुरान पर हाथ रखकर कसम उठा सकता हूं, बुशरा बीबी को निकाह वाले दिन देखा। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ केस की समाअत खुसूसी अदालत के जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने की। मुल्जिमान में चालान की नकूल तकसीम। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। आम इंतखाबात के लिए मुख्तस रकम रिलीज न करने का मामला। इलेक्शन कमीशन की तलबी पर सेक्रेटरी खजाना पेश। रवा माली साल के बजट में आम इंतखाबात के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वजारत खजाना ने अब तक 10 अरब रुपए मुहैया किए हैं। बकिया रकम की फराहमी तातुल का शिकार। आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर 17 अरब रुपए दरकार हैं। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को तफसीली खत लिखकर आगाह करने का फैसला। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा गवादर। पाक चीन दोस्ती अस्पताल और समंदरी पानी को साफ करके काबिल इस्तेमाल बनाने के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा, सी पैक पाक चीन दोस्ती की आला मिसाल। आज के दौर में मौशी तरक्की के बगैर मुल्की तरक्की का तस्वुर नहीं किया जा सकता। गुर्बत के खात्मे के लिए चीन से रहनुमाई ली जा सकती है। तकरीब से चीनी सफीर का भी खिताब। कहा, चीन ने गुर्बत के खिलाफ बड़ी जंग जीती है। हमारा मकसद सी पैक मंसूबों की बरवक्त तकमील है। नून लीग और JUIF के सरबराहों की आज अहम मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान लाहौर में कुछ देर बाद नवाज शरीफ से मिलेंगे। इंतखाबी हिकमत अमली पर बात होगी। शहबाज शरीफ का कहना है, पूरी कौम मिसाक की मईशत पर मुत्तफिक हो चुकी। नवाज शरीफ इख्तिदार में आकर अमली जामा पहनाएंगे। मॉडल टाउन में नून लीग पार्लिमानी बोर्ड का दूसरा इजलास। इलेक्शन उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। नवाज शरीफ रवा माह सिंध का दौरा करेंगे। आइन और कानून के मुताबिक वफाक में KPK में बलोचिस्तान और पंजाब में निगरां हुकूमतें आ चुकी हैं, लेकिन सिंध में निगरां हुकूमत का हमें इंतज़ार है। जो हुकूमत आई है वो निगरां नहीं है, वो पीपल्स पार्टी के मफादात की निगरां नजर आती है। पीपल्स पार्टी के तमाम एतराज़ात मंजूर कर लिए गए और हमने हल्का बंदियों में जो गलतियां थी हमने जायज एतराज़ात दिए, उनमें से एक एतराज भी कबूल नहीं हुआ। MKM के वक्त की इलेक्शन कमीशन के साथ बैठक। फारूक सत्तार बोले, पीपल्स पार्टी के एतराजात की तो सुनवाई हो गई, हमारी किसी ने नहीं सुनी। हल्का बंदियों में जो गलतियां थी वो पहले से ज्यादा हो गई। खालिद मकबूल सदीकी का कहना था, हमने अपने एतराजात इलेक्शन कमीशन में पेश कर दिए। पीपल्स पार्टी ने सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। हम इंतजार कर रहे हैं सिंध में निगरान हुकूमत कब आएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख साज दिन। नए कारोबारी हफ्ते के आगाज पर एक और नया रिकॉर्ड। हंडर इंडेक्स पहली बार 370 पॉइंट्स इजाफे से 62,000 की नफ्सियाती सतह अबूर कर गया। इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 62,718 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। पाकिस्तान मौशरी बहाली की राह पर गामजन। IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाबी से मुकम्मल। 100 इंडेक्स में नवंबर में 33% इजाफा हुआ। माहाना बुनियादों पर तिजारती खसारे में 13% कमी हुई। गैस की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ने का खदशा नहीं। वजारत खजाना ने माहाना इक्तिसादी रिपोर्ट जारी कर दी। नवंबर में शराय सूद भी मुस्तहकम रही। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से महंगाई कम होने का इम्कान भी जाहिर किया गया है।
IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का शेड्यूल जारी। पाकिस्तान के पैकेज पर गौर शामिल नहीं। 70 करोड़ डॉलर्स के इजरा का फैसला 7 दिसंबर के इजलास में किए जाने की उम्मीद थी। अब इजलास क्रिसमस की तातीलात के बाद बुलाए जाने का इम्कान। पाकिस्तानी बॉन्ड्स के इजरा में भी मजीद ताखीर का खदशा। दिसंबर का हर दिन अमरीकी डॉलर पर भारी, पाकिस्तानी रुपए की कदर में इजाफा जारी। 15 दिन में रुपए की कीमत 3 रुपए 85 पैसे बढ़ चुकी। डॉलर आज मजीद 72 पैसे कमी के साथ 284 रुपए 25 पैसे पर आ गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बतौर सिपह सालार का 1 साल। शहरियों का कहना है कि जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में मुल्क ने तरक्की की मनाजिल तय की। ज़ख़ीरा अंदोजों, स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन, डॉलर की कीमत को काबू करने समेत कई मौसर इक़दाम किए गए। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी भी सिपह सालार के हिकमत अमली की बदौलत मुमकिन हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद जमानत न होने पर जेल से ही इलेक्शन लड़ेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा ने इंतखाबात के लिए जिम्मेदारियां सेक्रेटरी लीगल राना मुदस्सिर को सौंप दी। यास्मीन राशिद जहां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे, उन्हीं हलकों में कागजात नामजदगी जमा कराएंगी। सियासी जमातों ने मुल्क को तबाह कर दिया है। मुल्क पर सियासी दहशतगर्दों ने कब्जा कर रखा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तकरीब से खिताब। बोले, हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, गरीब वोट देता है और फिर 5 साल रोता है। सियासतदान IMF और वर्ल्ड बैंक के इशारों पर चलते और अरबों रुपए की करप्शन करते हैं। हाउसिंग सोसाइटीज के मुतासरीन को लूटी हुई रकम वापस कर रहे हैं। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, हर 10 में से 7 अफराद हाउसिंग सोसाइटीज के मुतासिर हैं। मुतासरीन की दाद रसी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोशिश है कम से कम वक्त में मुतासरीन के मसाइल हल कर सकें। ताजिर बरादरी मुतमईन रहे, नैब तंग नहीं करेगी। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी, 24 घंटे में 700 फलस्तीनी शहीद। जिबालिया और नुसैरत मुहाजिर कैंपों समेत शेख रिजवान, अल जैतून, खान यूनस और रफा बॉर्डर पर मुतादिद मकामात को निशाना बनाया गया। सेहूनी फोर्सेस ने जनूबी गजा में जमीनी ऑपरेशन भी शुरू कर दिया। ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। वजीर खारिजा ने कहा, फलस्तीनियों की जबरी बेदखली को रोका जाए। जंग बंद न की गई तो इसे फैलने से कोई नहीं रोक सकेगा। जंग के 58वें रोज शोहदा की मजमूई तादाद 15,500 से तजावुज। कतर का इसराइली जंगी जराइम की तहकीकात का मुतालिबा। कतरी वज़ीर आज़म कहते हैं, तेजी से आग पकड़ती गजा जंग खित्ते के लिए खतरनाक है। आलमी बरादरी इसराइल को जंग से रोके, नए मुआहदे और मुस्तकिल जंग बंदी की कोशिशें जारी रखेंगे। अरब मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता 2 रोज में रफा क्रॉसिंग से दोहरी शहरियत रखने वाले अफराद और कुछ जख्मी फलस्तीनी मिस्र पहुंचने में कामयाब हुए। अमरीकी शहरी भी शामिल हैं। हमास का ऑपरेशन तूफानुल अक्सा गजा के निहत्ते फलस्तीनियों की आवाज बन गया। जंगजुओं को सेहूनी इलाकों पर रॉकेट और मिसाइल से हमले। अल-कुद्स ब्रिगेड से हमलों के ताज़ा मनाजिर भी जारी कर दिए। उधर लबनान से हिजबुल्लाह का इसराइली मिलिट्री बेस पर मिसाइल हमला। 8 एहलकारों समेत 11 इसराइली जख्मी हो गए। हौसी फोर्सेस का 2 इसराइली बहरी जहाजों को निशाना बनाने का दावा। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 2771 अफगान शहरी वापस गए। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी शामिल। अब तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की तादाद 4,07,680 हो गई। चिल्लास में बस पर फायरिंग का अफसोसनाक वाकया। हडोर के बाद थाना चिल्लास में मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज।
दफा 302 समेत दहशतगर्दी की संगीन दफात भी शामिल। दियामिर पुलिस ने 17 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का जांबहक अफराद के लिए 10 लाख, शदीद जख्मियों के लिए 5 और मामूली जख्मियों के लिए 3 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। कनकोट में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 2 मुसाफिर वैगने और ट्रक टकरा गए। हादसे में 7 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी। रेस्क्यू टीमें जाए हादसे पर पहुंच गईं। लाशें और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल करने का अमल जारी। कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 21 रोज में 7,000 से ज्यादा मुकदमात दर्ज। सैकड़ों गाड़ियां थानों में बंद। सीटीओ लाहौर मुस्तनसर फिरोज कहते हैं, लाइसेंस दफातर में औकात और अमला बढ़ा दिया है। वालिदैन जिम्मेदारी निभाएं और कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग की इजाजत हरगिज न दें। स्मॉग जान छोड़ने पर तैयार नहीं। फजाई आलूदगी के तदारुक के लिए उठाए गए इकदामात नाकाफी साबित। लाहौर आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 199 रिकॉर्ड। दिल्ली पहले और कराची तीसरे नंबर पर। शहरियों ने मास्क के इस्तेमाल के अहकामात हवा में उड़ा दिए। हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद न होने पर बीमारियों में इजाफा होने लगा। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।